ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है या फिर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा स्टॉक मार्केट क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। लेकिन कंपनी ऐसा क्यों करेगा? अपने शेयर बेचेगा। क्यों बेचेगा? देखिए, सबसे पहले कंपनी के पास जब पैसा नहीं होता है तो उसको पैसा जरूरत पड़ती है। जैसे कि वो चाहे तो बैंक से ले सकते हैं, लेकिन बैंक से लेने के लिए उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट के मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, लिस्ट कराएगा, आईपीओ कराएगा। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को ऑफर दिया जाता है कि तुम हमारे कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। अगर कंपनी ग्रो करेगा तो तुम्हारा पैसा भी ग्रो होगा। अगर कंपनी लूज करेगा तो तुम्हारा पैसा भी लूज करेगा। ओके, सिंपल से फंडा है। उसके बाद वो कंपनी जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कितना है? इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है अभी अवेलेबल, जैसे कि एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले तीन हुआ करता था। उसको और एक हुआ करता था कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। वो अभी बंद हो चुका है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो बंद हो चुका है, तो वो अभी नहीं चलता। ओके, तो अभी दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि एनएससी एंड बीएससी। तो उसके पास जाके वो आईपीओ कराते हैं। हम जैसे आप जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में। अगर कंपनी ग्रो करते हैं तो पैसा भी ग्रो होता है, और कंपनी लूज करते हैं पैसा भी लूज होता है। ओके, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि हम किस तरीके से खरीद सकते हैं और किस तरीके से बेच सकते हैं, यानी कि किसके थ्रू हम खरीद सकते हैं और किसके थ्रू बेच सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा डीमेट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हो उसको। ओके, जो आपको अवेलेबल मिल जाएगा बहुत सारा। डिस्काउंट ब्रोकर भी होता है और फुल टाइम सर्विस भी ब्रोकर होता है। जैसे कि डिस्काउंट एग्जांपल दूं तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। कोटक सिक्योरिटी है, वो जीरो ब्रोकरेज है। ये सब जो है ये डिस्काउंट ब्रोकर। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी का ये जो है ये फुल सर्विस ब्रोकर है। यानी कि आप इसके फुल सर्विस के उठा सकते हो। ओके, आप कॉल करके भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत बहुत सारे इसका बेनिफिट है। इसके लिए वो अलग से चार्ज भी लगता है। सो हम बाद में ये वाला डिस्कस करेंगे किसी और एक वीडियो में। गाइस, मैं और एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आप बेस्ट अपने लिए एक बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके किसी भी एक ब्रोकर के साथ आपका डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत तरीके की बहुत सारा होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट हो गया, या फिर ट्रेडिंग बोला जा सकते है उसको। अगर एक दिन के लिए भी खरीद सकते हो बेच सकते हो, या फिर एक घंटे के लिए भी खरीद सकते हो बेच सकते हो, या फिर 7 दिन के लिए खरीद सकते हो बेच सकते हो, या फिर आप 1 महीने, 3 महीने, या फिर 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक खरीद सकते हो। और अब जितने चाहिए होल्ड कर सकते हो। देखिए, अगर 1 साल से ज्यादा करते हो उसको बोला जाता है इन्वेस्टिंग। अगर 1 साल से कम या फिर 3 महीने से कम करते हो, अगर इन्वेस्ट करते हो, उसको ट्रेडिंग बोला जाता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग चीजें नहीं, सेम ही सिमिलर चीज है, लेकिन उसका टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन की वजह से वो अलग है। लेकिन आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो टेक्निकल एनालाइज, यानी कि चार्ट की टेक्निकल एनालाइज। चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ, मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। अगर ऊपर जाता है तो उसको बुल मार्केट बोला जाता है, अगर नीचे आता है तो उसको बियर मार्केट बोला जाता है। अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको फंडामेंटल नॉलेज। जैसे कि अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल नॉलेज, यानी कि बोल सकते हो उस कंपनी का मंथली या फिर ईयरली या फिर क्वार्टरली रेवेन्यू कितना होता है, एसेट कितना है उस कंपनी में, और लाइबिलिटीज कितना है, उस कंपनी का कैश फ्लो कितना है, उस कंपनी का पीई रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है। पीई रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि आप कितने रुपए दे रहे हो एक पैसा कमाने, 1 रुपए कमाने के लिए। इसको पीई रेशियो बोला जाता है। ओके, और भी बहुत सारे टर्म है जो आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग करने से पहले। देखिए, इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा बहुत सारे नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जो आपको पहले गेन करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए या फिर ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग से ट्रेडिंग और भी ज्यादा हार्ड होता है। टेक्निकल एनालिसिस उसके अंदर आता है, इमोशनल आता है, साइकोलॉजी आता है, और चार्ट वगैरह आता है, बहुत कुछ आता है। इसका बहुत एक बड़ा टॉपिक बनेगा। अगर आप कमेंट करते हो तो हम लोग बनाएंगे, और ऐसे भी बनाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएंगे। अगर आपको इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग के ऊपर इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हम इसी के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे सारा वीडियो। तो गाइज, ये था थोड़ा सा टच
इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप डिटेल में इसका वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप हमको आगे आपको समझाते जाएंगे। ओके, अब वीडियो एंड करने से पहले मैं और दो चार टिप्स देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करने के सोच रहे हैं तो प्लीज आप एक प्रॉपर नॉलेज के साथ जाइए, अगर नॉलेज गेन कीजिए उसके बाद ही आप इन्वेस्टिंग करें। दूसरा, अगर आपके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है, साइकोलॉजी अगर आपके पास बहुत ग्रीडी है, तो आप प्लीज इन चीजों को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग में जाइए या फिर ट्रेडिंग में जाइए। ट्रेडिंग छोड़िए, ट्रेडिंग तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। इन्वेस्टिंग अगर करते हैं तो भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर थ्री, जो चीज है इम्पोर्टेंट बहुत होता है, अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, तो आपको पहले शॉर्ट कैपिटल यानी कि बहुत कम कैपिटल के साथ जाना चाहिए, जैसे कि 5,000 या 10,000 रुपये से आपको इन्वेस्टिंग करने के सीखना चाहिए। बहुत सारा पैसा मत लाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लूज भी, बहुत आदमी लूज करता है यहाँ पर पैसा। तो सीखिए पहले, 10,000 5,000 दे के सीखिए, ताकि आपको बेटर समझ आए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत कैपिटल ऐड करते चलिए। मैं जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्लीज आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग में जाइए। वीडियो शायद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इसको जानना चाहते हैं। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।